Welcome to coming back on my YouTube channel Tops 24/7 means task only problem solving. So now today we will discuss the explanation of practice set 2. This is the practice set for real analysis for CSIR net. So our our ninth question is f be a function फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी से आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन हमें बताना है इसकी एट एक्स टेंड टू जीरो पे राइट हैंड लिमिट एंड एक्स टेंड टू इंफिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। यहाँ पे हमें हम ना एक एग्जांपल लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो से इंफिनिटी से आर पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। देन हम ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, इसकी जीरो एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, सो हमें क्या मिलेगी जीरो। सो इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सो ऑप्शन डिस्कार्ड करते हैं हम। यहाँ पे ये बोल रहा है कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी में भी बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, सो ये भी डिस्कार्ड हो गया। देन अब लिमिट एक्स टेंड टू हम इंफिनिटी पे चेक करते हैं। एक्स टेंड टू इंफिनिटी हमें क्या मिलेगी इंफिनिटी, वो डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। तो ऑप्शन बी ट्रू हुआ। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, उसकी राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट एट एक्स टेंड टू इंफिनिटी पे लिमिट नीड नॉट बी एग्जिस्ट। सो यहां से हमें सीखने को क्या मिला, हमारे पास में एक रिजल्ट था। अगर एफ ए से बी पे ए बी हमारे पास में फाइनाइट इंटरवल है, अगर एफ ए बी फाइनाइट इंटरवल से आर पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब होगा, जब हम डायरेक्टली यही चेक करते हैं कि भी एक्स टेंड टू ए पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एक्स टेंड टू बी पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ए और बी फाइनाइट है देन ये एग्जिस्ट करनी चाहिए। इन अगर हमारे पास में इंटरवल इनफाइनाइट है देन अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी और ये नीड नॉट बी एग्जिस्ट, देन भी हमारे पास में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो सकता है। अभी हमने एग्जांपल देखा। ओके, this is the explanation. So our next question, consider the power series fx is equal to summation of n is equal to 2 say infinity log of n x to the power n, then the radius of convergence of the series। हमें इसकी radius of convergence find करनी है। हम easily इसकी radius of convergence find कर सकते हैं। हमें पता है 1 upon r is equal to limit x tend to infinity a n plus 1 upon a n, और यहाँ पे r है ना, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। तो सिर्फ हमें क्या करनी है, इसकी ये लिमिट ही फाइंड करनी है। log ऑफ n plus 1 अपॉन log ऑफ n, हम ये लिमिट फाइंड कर लेंगे। हम ये यहाँ पे मैंने फाइंड की हुई है ये लिमिट, हम इस लिमिट को फाइंड कर लेंगे देन हमें इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 मिलेगी। Now L is equal to limit n tend to infinity 1 upon factorial of n to the power 1 by n। So हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अब हम इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ना हम इसको an सपोज कर लेते हैं। जो हमारे पास में था, हमारे पास में क्या था, summation of n is equal to 2 to infinity 1 upon factorial n to the power 1 by n, ये हमारे पास था। हमने इसको an कंसीडर कर लिया। an is equal to n factorial n to the power 1 by n। n factorial means 1 2 3 4 up to n। ओके, होल पावर 1 by n। सो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3 अप टू n टू द पावर 1 upon n।
यहाँ पे जो हमारा an होगा ना वो ये n होगा, an इज इक्वल टू n। सो लिमिट एट n टेंड टू इन्फिनिटी पे हमें कितनी मिली, इन्फिनिटी मिली। सो हमें एक रिजल्ट पता है, रिजल्ट हमारे पास में क्या है, अगर लिमिट an टेंड टू इन्फिनिटी और सारी टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a1 इंटू a2 इंटू a3 अप टू an टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल टू l होगी। सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में है हम an हमारे पास में यहाँ पे n है, ओके। सो a1 1, a2 2, a3 3 अप टू n टू द पावर 1 बाय n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी क्या होगी, जो इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट तो हमने अभी फाइंड की है ना, इसकी लिमिट कितनी थी, इन्फिनिटी थी इसकी लिमिट। सो इसकी लिमिट भी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। तो हमें क्या मिला, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये an था, an इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बट हमें किसकी लिमिट चाहिए, 1 अपॉन an की चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास में जो समेशन में था वो ये था n फैक्टोरियल टू द पावर 1 बाय n। अब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी मीन्स 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। So our next question is, for j is equal to 1 2 3 and let a be a finite set containing at least 2 distinct element। यहाँ पे हमारे पास में a सेट है, उसमें ना 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन कर रहा है, देन हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमारे पास में रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स क्या बोल रहे हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। ओके, सो सबसे पहले तो जो हमारे पास में ए सेट था वो क्या था, ए सेट कंटेन कर रहा था डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट, सेट ऑफ एटलीस्ट डिस्टिंक्ट ए एलिमेंट हमारा कंटेन कर रहा था, सेट एटलीस्ट 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा था, वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थी। ओके, तो फिर जो हमारा सेट ए था वो काउंटेबल था, तो हमें पता है अगर ए हमारा काउंटेबल था तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, हमने यूनियन कर दी, ये काउंटेबल यूनियन है, और ए जे मतलब ये हमारा काउंटेबल सेट है, इसकी काउंटेबल यूनियन क्या होगी, काउंटेबल सेट होगी। सो इससे हमारा ऑप्शन ए तो करेक्ट हुआ और ऑप्शन डी इनकरेक्ट हुआ। और सेकंड ऑप्शन में क्या बोल रहा है, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। फाइनाइट प्रोडक्ट मींस अगर हम j इज इक्वल टू 1 टू n लेंगे और aj तो हमारा काउंटेबल सेट है ही, aj हमारा काउंटेबल सेट है, तो यहाँ पे फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंड जो थर्ड है वो क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। यहाँ पे जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट होगी ना, अगर हमने यहाँ पे इनफाइनाइट n की प्लेस पे हमने इंफिनिटी कर दिया तो इनफाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। तो इससे कौन कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, तो इससे भी एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। तो एंड हमें एक और पता है, ये रिजल्ट, ये हमारे पास में क्या था, एजे हमारे पास में काउंटेबल था, और फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो ये भी काउंटेबल हुआ। और हमें पता है यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, देन ये कंप्लीट भी काउंटेबल हुआ, ये तो काउंटेबल हुआ, बट ऑप्शन में क्या बोला हुआ था, ये अनकाउंटेबल। सो ऑप्शन बी और सी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द टू सेट्स a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4 5। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बताने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमें पता है, अगर हमारे पास में f कोई मैप है a टू b एंड a की कार्डिनलिटी m है एंड b की कार्डिनलिटी n है, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू n टू द पावर m। यहाँ पे हमारे पास में b की कार्डिनलिटी तो 5 है और a की कार्डिनलिटी यहाँ पे 3 है,
बी की कार्डिनलिटी मीन्स इसमें कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, इसकी 5 है। देन हमारे पास में फंक्शन कितने होंगे, a टू b टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n टू द पावर m, ये तो हमारे पास में m है, ये n है, तो n टू द पावर m टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 1 to 5, तो ऑप्शन a is true. So our next question is x is the proper closed subset of 0 to 1. Which of the following statement is true? तो हमें बताना है x काउंटेबल होगा, there exists x belong to x subset, अगर हम उसमें से रिस्ट्रिक्ट कर दे x को देन वो क्लोज रहेगा, the set x contain an open interval या फिर none of these. तो यहाँ पे हमने क्या था, x be the proper closed subset of 0 1. ओके सो यहाँ पे इसका प्रॉपर क्लोज सबसेट है ना, तो सबसे पहले हमने ये ले लिया, यहाँ पे हम 0 से 1/3 क्लोज ब्रैकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्लोज लेना है, प्रॉपर लेना है, प्रॉपर लेना है मतलब हम ये 0 1 नहीं कंप्लीट नहीं ले सकते, इसका ये प्रॉपर सबसेट है. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट हुआ ना, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है. x is close for every point 0 से 1 इट्स लिमिट पॉइंट. हम इसकी क्या करेंगे, ये सारे इसके लिमिट पॉइंट हो गए ना, ये क्लोज है, इसके लिमिट पॉइंट होंगे. अगर हम इसमें से एक भी पॉइंट रिमूव कर दे तो ये क्लोज नहीं रहेगा. बट उस बी ऑप्शन में क्या बोला था, अगर x में देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू x सच दैट, हम x में से अगर उस x को रिस्ट्रिक्ट कर दें देन वो क्लोज रहेगा, नहीं रहेगा. अगर हम इसमें से एक भी पॉइंट को इसमें से हमने हटा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, देन उसके लिमिट पॉइंट नहीं रहेंगे उसमें. मींस जो इसका ड्राइव्ड सेट होगा ना, वो लिमिट पॉइंट इसका वो सबसेट नहीं रहेगा, अगर हमने इसमें से एक पॉइंट को भी हटा दिया तो. देन ये वाला ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा. इफ वी टेक, हमें इसका प्रॉपर क्लोज सबसेट लेना है ना, हमने सिंगलटन ले लिया, अगर हम सिंगलटन लेंगे देन क्या होगा, हेयर x डज नॉट कंटेन एनी ओपन इंटरवल. अगर हमने इसका सिंगलटन सेट ले लिया तो सिंगलटन सेट में तो कोई ओपन इंटरवल कंटेन करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हुआ. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, f r से r में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, देन f1 is equal to 5 था एंड f3 is equal to 11 था एंड gx is equal to 1 to 3 इंटीग्रेशन ऑफ fx plus t dt था. देन हमें फर्स्ट डेरिवेटिव एट x is equal to 0 पे फाइंड करना था. सो ये मैंने बोला था कि आप पॉलिनोमियल लेके फाइंड कर सकते हैं, बट इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है. कैसे, हमारे पास में क्या है, gx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 f of x plus t dt. अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, z डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन और मैं डेरिवेटिव करूंगी तो x f x प्लस t लिमिट 1 से 3, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल. सो यहाँ पे मुझे मिला z डैश x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3, क्योंकि हमने t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है ना, तो ये लिमिट भी t के प्लेस पे ही पुट करेंगे, माइनस f ऑफ x प्लस 1. सो मुझे g डैश 0 फाइंड करना है, इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1. इनडायरेक्टली हमें f ऑफ 3 और f ऑफ 1 की तो वैल्यू गिवन है ही, f ऑफ 3 तो 11 है, f ऑफ 1 5 है, तो हमें 7 मिला, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास में s इज इक्वल टू 0 से 1 यूनियन 2 से 3 है, देन f हमारा फंक्शन है, s टू r स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सच दैट fs इज कनेक्टेड है. देन हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी. f हैज एग्जैक्टली 1 डिसकंटिन्यूटी, f हैज एग्जैक्टली 2 डिसकंटिन्यूटी and f has infinitely many discontinuity and f is continuous function. so यहाँ पे हमने fx को कंसीडर कर लिया, ये हमने fx को ये कंसीडर किया, देन यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है, fs कनेक्टेड गिवन है. सो हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या
एफ एस कनेक्टेड है यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में x है, अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सो 0 से 1 में एफ एक्स इज इक्वल टू x है 1 पे ओपन ब्रैकेट, और जब x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 में, जब देन ये x माइनस 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है 2 से 3 में, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, हमें f2 कितना मिलेगा 1, तो f2 हमें 1 मिला, ये हमारा 1 है, एंड देन ये एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, 3 पे हमें यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे भी क्लोज ब्रैकेट है। सो यहाँ पे अब देखते हैं ये एफ एस है, एफ एस तो यहाँ पे हमें कनेक्टेड मिला, ये देखो यहाँ पे हमें 0 से 1 तक ये मिल रहा है, यहाँ पे 1 नहीं मिल रहा था, बट यहाँ से हमें 1 मिल गया, तो जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल में एफ एस हमारा कनेक्टेड है, एंड एफ हैज एग्जैक्टली 1 डिसकंटिन्यूटी, F has exactly 2 discontinuity, F has infinitely many discontinuity, F is continuous. So यहाँ पे हमारी एक discontinuity मिली, ये तो सारे डिस्कार्ड हो गए, सो ऑप्शन A is true, यहाँ पे ऑप्शन A is true आएगा, ये गलत है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं मिलेगा हमें यहाँ पे हमें डिसकंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, और यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी मिलेगी हमें। थैंक यू।